हेलो गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल बिलीवर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में हम एक ट्रायंगल के साइड्स और उनके एंगल्स के बीच को रिलेशन को समझेंगे, है ना। साइड्स और उनके एंगल्स के बीच के रिलेशन को समझने वाले। तो चलिए आज का हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टी रेशियोज। टी रेशियो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए ये पाया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, कैसे ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं और जो इनका एंगल होता है, तो साइड्स के रेशियो और एंगल के बीच में एक फिक्स्ड रिलेशन होता है। समझ में आ रहा है? इसी को अपन क्या, इस रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड है। तो ध्यान से देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन कैसे लिखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए और अगर अपन इसको थीटा ले रहे हैं, इसको अगर थीटा ले रहे हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, एडजेसेंट वाले साइड को बेस बोलते हैं एंड 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है। समझ में आ रहा है? साइड लेंथ की बात हो रही है। और अगर बाई चांस हम थीटा ऊपर को लेते, ध्यान से देखिए, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। ये 90 डिग्री एंगल है, इस बार थीटा में इसको ले रहा हूं तो थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। ऐसा नहीं कि ये जो खड़ा है ऐसे, इसी को अपन हमेशा परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो आपको एकदम ध्यान में रखना है कि पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, उसके बाद सबसे पहले देखिए कि कौन सा एंगल कंसिडर हो रहा है। अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूस, और अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस होगा। क्लियर? तो चलिए अब रेशियोज देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला रेशियो होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए इसमें कई ट्रिक्स है याद करने के, लेकिन आपको कोई ट्रिक याद नहीं रखना है, एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी ना। क्यों अपन इतनी छोटे चीज के लिए ट्रिक याद करें? तो आपको सिंपल सा चीज है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच एंड टेन थीटा पी बाई बी, एग्जैक्ट आपको याद रखना। साइन का जस्ट उल्टा रेशियो होता है, मतलब कोसेक थीटा, मतलब साइन का जस्ट उल्टा। तो कोसेक थीटा जो होता है वो 1 बाई साइन थीटा होता है। तो रेशियो क्या बन जाएगा, एच अपॉन पी। और कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, एच अपॉन बी। एंड टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, बी अपॉन। समझ रहे ना? अगर साइन थीटा को उल्टा करेंगे मतलब 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, एंड 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा, एंड 1 बाई टेन थीटा कॉट थीटा। तो यही वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और यही एंगल और साइड्स के रेशियो के बीच का रिलेशन। तो इसको एग्जैक्टली आपको क्या करना है, याद करना है। मैं फिर से प्रोसेस बताता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, उसके बाद सबसे पहले थीटा कंसिडर कीजिए कि किस थीटा के लिए हमको ये सारे रेशियोज निकालने हैं। अगर ये थीटा हुआ तो ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, और अगर ये थीटा हुआ तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूस। उसके बाद टी रेशियोज आराम से आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, और इनका जस्ट उल्टा ये सारी चीजें होती। तो मैं छोटा सा एक टाइम जो है सेव करने का तरीका बताता हूं कि साइन के जस्ट बाजू में कोसेक निकालिए, ताकि आप जल्दी से इसका उल्टा रेशियो यहां लिख सके। क्लियर? तो चलिए अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड टी रेशियोज फॉर एंगल ए, मतलब एंगल ए के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं। और दो साइड दिया हुआ, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के पहले अपन ये हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25, एच की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ये देखो, है ना। अपन कुल मिला के 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा ये टॉपिक में इजी पड़े। तो देखिए ये हाइपोटेन्यूस निकाल लिए हैं, ये भी है, ये भी है।
अब क्योंकि ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, एंड 90 के अपोजिट वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, इसके बाद अपन सारे रेशियोज निकालते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5। कॉस थीटा क्या होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 4/5, है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जा रहा है हर जगह से। और टेन थीटा क्या होता है भैया, P बाई बी, तो ये हो जाएगा 3/4। साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो वो हो जाएगा 5/3। कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, 5/4। एंड टेन का जस्ट उल्टा है कॉट थीटा, 4/3। क्लियर, बहुत इजी सवाल था, है ना। साइड के लेंथ दिए थे और आपको टी रेशियोज निकालना था फॉर एंगल ए, है ना। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखें किस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, और फिर आप यूजिंग फॉर्मूला टी रेशियोज निकाल लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ देन फाइंड अदर टी रेशियोज। तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दे, और मान लीजिए मैं थीटा इसको ले ले रहा हूं, तो साइन थीटा क्या होता है, देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/h। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब अगर ये ट्रायंगल अपन ले तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 2। साथ ही इसमें के मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट, इसका कारण है, आप समझ रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू P/h दे रखी है, तो इसको मैं 1 ले सकता हूं, इसको 2 ले सकता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एक कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, टेक्निकली देखे तो। क्यों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हाफ जो है वो एक रेशियो है, साइड्स का क्या है, रेशियो है। तो जैसे मान लीजिए साइड रहा होगा 10 एंड 20 सेंटीमीटर, है ना, परपेंडिकुलर रहा होगा 10 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज रहेगा 20 सेंटीमीटर, तो ये कट गया होगा। तो अपन मानते हैं कि जो भी इनके बीच का कॉमन फैक्टर था वो के था, तो अपन साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल को क्या कंसीडर कर सकते हैं, परपेंडिकुलर को के ले सकते हैं, हाइपोटेन्यूज को 2 के ले सकते हैं। टेक्निकली अपन सोचे थे, क्लियर है। उसके बाद देखिए बीसी की वैल्यू अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, तो बीसी स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, या आप एसी स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, है ना। हम एक स्टेप खा गए, इधर उधर थोड़ा शिफ्ट कर दिया इसको। BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, AC स्क्वायर क्या आ जाएगा 4K स्क्वायर, एंड AB स्क्वायर आ जाएगा -K स्क्वायर, तो 3K स्क्वायर रूट अंडर 3K स्क्वायर, तो K कॉमन निकलेगा और BC की वैल्यू हो जाएगी √3K। ये BC हमारे पास आ गया, क्लियर। अब ये सारी चीजें हटा देते हैं। साइन थीटा है, अब देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2। उसके बाद टेन थीटा क्या हो जाएगा, P/B, P अपॉन बी, 1K बाई √3K, के कैंसिल 1/√, ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा तो क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा, तो 2/1 हो जाएगा, मतलब 2। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा 2/√3। एंड टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा तो निकाल चुके हैं, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, तो ये हो जाएगा √3/1, तो √3K। समझ रहे, ये क्वेश्चन क्लियर है कि जब एक रेशियो दिया है तो बाकी रेशियोज कैसे निकालेंगे। तो अगर एक रेशियो दिया है तो इस रेशियो के हिसाब से आप साइड को मान सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड पता चल जाएंगे, तो तीसरा साइड अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आप जो है टी रेशियोज फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि अगर cos थीटा की वैल्यू ऐसी है तो फाइंड अदर टी रेशियोज। तो डरने की कोई बात नहीं है, ये वैल्यूज को देख के कोई डरने की बात नहीं है। फिर से अपन वही करने वाले हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, एंगल थीटा लीजिए, तो रेशियो के हिसाब से ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, cos थीटा क्या होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो ऊपर वाला बेस है, मतलब बेस की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाला हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे? तो आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। a4 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2ab आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल चुकी है 2a। तो उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद तो आराम से निकाल सकते हैं अपन। देखिए है ना, cos थीटा के हिसाब से अपने को दो साइड का पता चल गया, तो तीसरा साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए। उसके बाद बाकी रेशियो हो जाएंगे, जैसे साइन थीटा हो जाएगा p बाई एच, तो ये हो जाएगा 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। cos थीटा तो दिया ही हुआ है, फिर भी एक बार लिख देते हैं, एंड tan थीटा हो जाएगा p बाई बी दैट इज 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसके जस्ट बाजू में जस्ट इसका रेसिप्रोकल लिखिए, cos थीटा कोसेक थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab एंड sec थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड tan का जस्ट उल्टा cot थीटा जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? तो बिल्कुल भी बड़े क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, मैथ्स में जो बोलते हैं वो करते जाइए, आंसर आते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 4 में जो है, एग्जाम्पल 4 भी इजी सवाल है, इसमें sec थीटा की वैल्यू दे रखी है और बोल रहा है कि इसको इवेल्युएट कीजिए, मतलब इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो आपको यहां tan थीटा की वैल्यू डालनी है बस। तो देखो फिर से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, हर बार सेम प्रोसेस। उसके बाद आप थीटा कंसीडर करो, मैं इसको थीटा ले रहा हूं, तो रेशियो के हिसाब से बोल सकता हूं कि sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा का जस्ट उल्टा। cos थीटा होता है b बाई एच, तो ये क्या होगा h बाई b। तो अगर आप कंपेयर करें तो ये हाइपोटेनिस होगा और नीचे वाला बेस होगा, तो हाइपोटेनिस क्या हो जाएगा 5k, अगर ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनिस, और बेस क्या हो जाएगा 4k। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से p की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकालिए h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25k स्क्वायर बराबर 16k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। इधर लाएंगे तो ये 9k स्क्वायर बराबर p स्क्वायर 9k स्क्वायर का रूट अंडर बराबर p। तो देखिए यहां से क्या निकलेगा 3k। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3k। इसके बाद इसको हटा देते हैं। उसके बाद उसकी वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। तो देखिए tan थीटा क्या होगा p बाई बी, ये हो जाएगा 3k बाई 4k बाई 1 प्लस 3k बाई 4k। के कैंसिल हो गए, 1 माइनस 3 बाई 4 अपॉन 1 प्लस 3 बाई 4। एलसीएम ले लीजिए, 4 माइनस 3 बाई 4, 4 प्लस 3 बाई 4, 4 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 3 आ गया 1 एंड 4 प्लस 3 आ गया 7, तो 1/7 जो है सही आंसर। क्लियर? बहुत इजी है, जैसा बोलता है आप करते जाइए। sec थीटा दिया हुआ था, आपको ये वैल्यू निकालनी थी, अब थोड़ा सा दिमाग यूज किया आपने, tan थीटा निकाल लिया, यहां वैल्यू पुट किए, आंसर स्वयं से आ गया। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 5 में जो है इस चीज की वैल्यू दे रखी है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2 दिया है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो इससे मेरे को ये लाना है, तो मेरा
सिक्स सेंस ये बोल रहा है कि अगर अपन इसको स्क्वायर कर दे, बोथ साइड को स्क्वायर कर दे, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ सकती है ना। इससे आपको ये फाइंड करना है। तो इजी है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड को स्क्वायर किए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4। तो देखिए 10 कैंसिल हो गया और 2 उधर चले आएगा, तो देखिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2। तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपके पास, इसका आंसर क्या हो गया, देखिए सॉरी 2 ही इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इसका एक दूसरा मेथड भी है ना। ये तो अपन ने थोड़ा आइडेंटिटी यूज करके, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके निकाल लिया। एक और तरीका देखिए इसका, क्लियर है ना ये मेथड आप। तो देखिए इस मेथड में क्या करेंगे, सेकंड मेथड में अपन tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए, तो यह आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, और यह आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ये क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 थीटा माइनस 10 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10 थीटा अगर अपन कॉमन लेंगे तो 10 थीटा माइनस 1 माइनस 10 थीटा माइनस 1 है ना, 1 कॉमन ले लिया यहां से। तो ध्यान से देखिए 2 ब्रैकेट बन रहा है, 10 थीटा माइनस 1 का और दूसरा भी 10 थीटा माइनस 1 का। तो ये पूरी वैल्यू 0 कब आएगी, जब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो दोनों ही केस में tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके tan थीटा की वैल्यू मिल गई है, और उसके बाद tan थीटा की वैल्यू यहां आप पुट कर सकते हैं। तो 10 स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया आंसर, 2। समझ रहे। तो मेरे ख्याल से जो पहला वाला मेथड था वो काफी इजी था, आप ऐसे भी कर सकते। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियोस को भी देखें ताकि आप पूरा ये कंप्लीट चैप्टर कर पाए। ठीक है, ओके, बाय बाय।